हम परेशान सब होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड सब होते हैं, एंड आई एम श्योर कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं सभी की लाइफ में व्हेन दे यूज्ड टू थिंक कि नाउ आई नीड टू गो टू माउंटेन्स, बट ऑफ कोर्स हम उसे अपना करियर नहीं बनाते, बट यू मेड दैट योर प्रोफेशन. सो हाउ डिड यू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग? 2003 की बात है, जब मैं कॉलेज में था. सो आई वेंट टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स प्लेस. 6-7 लोग मिलके गए. नाउ दिस गाइज फादर यूज्ड टू रीड अ लॉट. तो उनकी लाइब्रेरी में मैं गलती से एंटर हो गया, एंड वहां पे आई एम सीइंग अ बुक व्हिच इज कॉल्ड फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस. द night I read the entire book and I was so overwhelmed. I was having childhood asthma. जब मैं 6 साल का था तब से था. Since childhood? Since childhood, since the age of 6. There was a time कि जब एस्थमा का जो पंप होता है, इनहेलर, if I don't see it around, मुझे अंदर से एक एंजाइटी आती थी कि यार पंप नहीं है, अगर एस्थमा का अटैक आया तो what will I do? Aura cleansing, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग हुआ. हीलिंग के अंदर मोडालिटीज आते हैं, जैसे रेकी है, प्राणिक हीलिंग है. द मोडालिटी विच वी फॉलो इज कॉल्ड योग प्राण विद्या, YPV है. दे आर ऑल एनर्जी हीलिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स. वी शुड आइडियली लर्न दीज थिंग्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर रादर देन यूट्यूब पे जस्ट जाके देख लिया, इंस्टाग्राम के रील्स में से सीख लिया. दे आर अ लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड दैट वे. सो आवर हैंड्स कैन बी ट्रेन्ड इन अ वे कि हम किसी भी व्यक्ति का एनर्जी बॉडी सेंस कर सके, फील कर सके, और उसके बेसिस पे हम हीलिंग का प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं. रिलीजियन जो है उसके अंदर अल्टीमेट लेवल का नॉलेज है. कितना हम डिस्कवर कर पाते हैं उसको साइंस कहते हैं. अपना हनुमान चालीसा है, उसमें देयर इज वन लाइन, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योता ही मधुर फल जानू. सो युगा इज 12,000 years, सहस्त्र मीन्स 1000 and योजन मीन्स 8 kilometers. Now, when we do the mathematics, that is exactly the distance between the Earth and the Sun. Wow. Right? आज टेलीस्कोप देख के हम उसको रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, more or less. Hello and welcome to Arts, a place where we discuss a lot about personal growth and professional growth. और आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बहुत फैसिनेटिंग चीज़ों पर, जैसे सोल क्या है, आत्मा क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, एनर्जीज कैसे हमें हील करने में मदद करती है. आई नो वी आर ऑल फैसिनेटेड बाय दिस कंसेप्ट्स, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बहुत एक अनक्लियर पिक्चर है हमारे माइंड में. एंड टुडे वी हैव विद अस मिस्टर आलोक वसावड़ा, हु इज़ अ होलिस्टिक एनर्जी हीलर, and he is working since last 15 years based in Ahmedabad. He is providing healing services to individuals and corporates, and he is an active trainer with Yoga Prana Vidya. उन्होंने physical ailments जैसे kidney stones, arthritis से लेके emotional illnesses तक cure किए हैं. And let's sit with Mr. Alok Vasavda to know more about spiritual practices that we can adopt in a world where we have multiple techniques and multiple gurus proposing their own ideas. Welcome to the show, Mr. Alok. Let's start by asking you a very very common question. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा curious हूँ ये जानने के लिए कि what made you enter into this world of healing? Because हम परेशान सब होते हैं, frustrated सब होते हैं, and आई एम श्योर कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं सभी की लाइफ में व्हेन दे यूज्ड टू थिंक कि नाउ आई नीड टू गो टू माउंटेन्स, बट ऑफ कोर्स हम उसे अपना करियर नहीं बनाते, बट यू मेड दैट योर प्रोफेशन. सो हाउ डिड यू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग एंड हाउ डिड यू बिकम अ स्पिरिचुअल हीलर? So Ayushi, it was a very interesting story which triggered my spiritual journey. 2003 की बात है, जब मैं कॉलेज में था. एंड कॉलेज में क्या होता है ना, फ्रेंड्स सब मिलके रात को पढ़ाई करते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे एग्जाम होता है. सो आई वेंट टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स प्लेस. 6-7 लोग मिलके गए. नाउ दिस गाइज फादर यूज्ड टू रीड अ लॉट. तो उनकी लाइब्रेरी में मैं गलती से एंटर हो गया, एंड वहां पे आई एम सीइंग अ बुक व्हिच इज कॉल्ड फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस. ओके, अब वो एज था, कॉलेज का टाइम होता है, सेक्स इज अ वेरी अपीलिंग वर्ड. सो अपन ने सोचा चलो पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखा जाएगा, अपन ये पढ़ते हैं. एंड आई वाज लाइक दाढ़ी वाले अंकल है, क्या बोलते होंगे, लेट्स एक्सप्लोर. द नाइट आई रेड द एंटायर बुक एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड. मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट, मोक्षा, ऑरा, चक्रा, मतलब ये ऐसी ऐसी चीजों के बारे में उस बुक में लिखा था. इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, एंड द क्यूरियोसिटी इन माई माइंड वेंट टू द नेक्स्ट लेवल. सो आई वाज लाइक, बॉस दुनिया में कुछ तो है जो अपने को नहीं पता. एंड दिस गाय ओशो की बुक थी. सो आई फेल्ट कि यार इन्होंने कुछ तो बताया है एंड वी नीड टू लर्न अबाउट इट.
thereafter I started reading so many books about spirituality, meditation वगैरह. ओशो की like literally every 4 days I used to complete a book. So उतना लेवल पे पढ़ाई करने लगे. वाओ Then somebody said कि तू इतना पढ़ रहा है, एक ही चीज क्यों पढ़ रहा है, try to explore different things. तो आर्ट ऑफ लिविंग सीखा, रॉबिन शर्मा की बहुत सारी बुक्स पढ़ी, एंड यू नो समथिंग न्यू करके पढ़ते रहे. देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, हल्का फुल्का छोटा बहुत. फिर रेकी सीखा, रेकी के बाद हीलिंग सीखा. 2010 में मैंने हीलिंग सीखा, वेर इन चक्रास और उसका बहुत डिटेल स्टडी हमको सिखाया गया था. एंड दैट इज वेयर आई कुड कनेक्ट ऑल डॉट्स कि भाई हाँ, ओशो ने ये कहा था, हाँ दिस इज व्हाट इट मीन्स. श्री श्री रविशंकर ने ये कहा, दिस इज व्हाट इट मीन्स. रॉबिन शर्मा ये बता रहे थे, दिस इज व्हाट इट मीन्स. सो दैट वे माई पैशन ऑटो पायलट मोड पे जाके चलने लगा. एंड देन आई वाज लाइक यस, दिस इज वेयर आई सी माई सेल्फ. एंड या, दिस इज हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड. आपका खुद का ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है हीलिंग में, वेयर यू हैड गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ पेन एंड देन यू हील्ड इट बाय योरसेल्फ, ऑल बाय योरसेल्फ? All by yourself happened at a later stage, but before I entered, I was having a kind of difficult phase in my life. 2008, 9, 10 was a kind of difficult phase. उसमें से बाहर निकलने के लिए these spiritual methods really helped me a lot. So एक initial soft corner जैसा तो था कि हाँ, उन्होंने मेरे लिए कुछ किया, मुझे कुछ असर तो हुआ. So that basic level का soft corner was there. 2010 में सीखा, प्रैक्टिस करने लगा. सो वो ज्यादा से ज्यादा वैलिडेट होने लगा. एंड आई विल टेल यू द एक्चुअल स्टोरी कि जो मेरे साथ हुआ. आई वॉज हैविंग चाइल्डहुड एस्थमा. जब मैं 6 साल का था तब से था. फैमिली हेरिडिटरी इश्यू की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहते थे, एंड माई ब्लड प्रेशर यूज्ड टू बी ऑलवेज ऑन अ हायर साइड. सो ये सारी की सारी चीजें सिंस चाइल्डहुड, सिंस द एज ऑफ 6. देयर वाज अ टाइम कि जब एस्थमा का जो पंप होता है, इनहेलर एस्थालिन का होता है, इफ आई डोंट सी इट अराउंड, मुझे अंदर से एक एंजाइटी आती थी कि यार पंप नहीं है, अगर एस्थमा का अटैक आया तो व्हाट विल आई डू. यू नो, डॉक्टर ने बोला कि अभी तो बच्चा है ना, सो बाय 8-10 इयर्स इट विल गो. देन दे सेड कि भाई बाय प्यूबर्टी इट शुड गो. देन दे सेड कि नहीं, एडल्टहुड में 18 पे जाएगा. बट इनफैक्ट वो मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी बढ़ता गया. सो रेजोल्यूशन तो दूर हो गया, बट दीज थिंग्स वर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. देन ये हीलिंग सीखने का हुआ. देन हीलिंग स्टार्टेड, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन माई सेल्फ. विद इन 9 to 10 months of dedicated practice, asthma was gone, cholesterol back to normal. And it was when you were practicing healing? Yes. When you were studying healing? I studied healing. I started practicing it on myself. And practice करते करते all these changes. So वहां पे जाके मेरा एक एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस आ गया कि लोगों को बोलने के लिए नहीं, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. सो दैट गेव मी द लास्ट लेवल वैलिडेशन कि ना, ये चीज वर्क तो करती है. सी, व्हेन समबडी सेज कि मुझे फायदा हुआ और आप बिलीव करो, इज डिफरेंट फ्रॉम जब आपके साथ कुछ होता है और आपका बिलीफ सिस्टम बनता है. सो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऐसा हुआ. एंड आई हैड नेवर इमेजिन्ड अ लाइफ कि जब मेरे पास वो एस्थालिन का पंप ना हो. लाइक एक पॉकेट में चाहिए, एक बैग में चाहिए, एक गाड़ी में चाहिए, एक ऑफिस के डेस्क में चाहिए, एक बेडरूम में चाहिए, एक टीवी के ऊपर चाहिए. लाइक एवरीवेयर आई शुड बी एबल टू सी माय पंप, वरना वो अंदर से डर लगेगा. एंड इट्स गॉन. नाइस. सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट हीलिंग, लेकिन उससे पहले आई थिंक कि हमें थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, क्योंकि सबको फैसिनेशन होता है और सबको आइडिया भी होता है कि सोल एग्जिस्ट करती है, स्पिरिट, एनर्जी एंड ऑल दीज वर्ड्स, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं होती. मतलब वी नो कि एनर्जी एग्जिस्ट करती है, बट किस फॉर्मेट में, या हम उसे कैसे विजुअलाइज करें. सो कुड यू मेक इट मोर क्लियरर फॉर अस? या, सो सी, आई विल टेल यू, हमारी लाइफ जो होती है ना, इट वर्क्स ऑन 3 प्लेटफॉर्म्स. द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज द फिजिकल बॉडी. एक फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं. वी हैव हैंड्स, लेग्स, वी डू फिजिकल एक्टिविटीज. नाउ फिजिकल एस्पेक्ट के साथ वी हैव एन इमोशनल एस्पेक्ट. ओके, वी ऑल हैव फीलिंग्स. कभी कुछ अच्छी चीज लगती है तो वी फील हैप्पी, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा आता है, एंगर है. सो इमोशंस भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं. साइमल्टेनियसली वी हैव थॉट्स. कुछ चीज देख के हमें एक थॉट आएगा, अब उसी चीज को देख के किसी और को दूसरा थॉट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लो iPhone 16 Pro Max, यू नो, अच्छा सा फोन है,
वन सेट ऑफ पीपल वुड थिंक कि वाओ गुड फोन, ब्रांडेड फोन, ये है वो हाई क्वालिटी। वही फोन को दूसरा बंदा देखेगा, दे विल से कि अरे यार फोन ही तो है, खर्चा क्यों करने का इतना सारा, राइट? अब एक ही फोन को देख के देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ थॉट्स. So every individual has a unique body, unique system of emotions and a unique thought process. अब physical body को हम देख सकते हैं, so हम relate करते हैं. Everything we do is surrounded around the physical aspect of life. But emotions को देखे तो है नहीं हमने, thoughts को देखा तो है नहीं, but है भी सही. So what is the क्या बोलते हैं उसको? What is the zone in which our thoughts and emotions work? वो जोन को एनर्जी कहा जाता है. सो एनर्जी इज अ जेनेरिक टर्म. Our emotions are made up of energy. Our thoughts are made up of energy. So if the quality of raw material is good, the quality of the final product is good. So if the energy which we have is of a good quality, the thoughts and emotions which we attract and generate would be of a better quality. So ये तीन चीजों को relate करना is what healing does. और ये तीन चीजें अगर separate है तो उनको control करने वाला कुछ तो होगा. Like when we move the body, we say I move my body. So we say I move my body. So this I is different from the body. I'm holding a pen. ये pen अलग है, मैं अलग हूँ. In the same way, if I move my body, this I is different, the body is different. So that I को समझना is the spiritual quest. When we realize कि there is something or some force or some being which we commonly know as the soul, right? When we realize कि हाँ एक soul है जो body को regulate करता है, एक soul है जिसके control में emotions हैं, एक soul है जो सोचता है, then we realize कि अच्छा this is what the soul is. So soul is not something कि जिसका philosophical understanding है. It is an actual scientific study कि भाई there is a soul which has the body, the emotions and the thoughts. Okay. And I know it might sound silly, लेकिन क्या एक सोल एक ही बॉडी से कनेक्टेड होता है और can it be otherwise? No, every physical body is connected with one and only one soul. Now लोग बोलते हैं कि इसमें आत्मा आ गई, आत्मा आ गई. They are all stories and unscientific things, but every body has one soul. That is for sure. Okay. And what is aura? The aura is the energy body की जो एक physical body के साथ connected है. So every physical body is connected with an energy body और वो energy body is closely related with the thoughts and emotions. तो हमारा जो energy body है उसको aura कहा जाता है. तो हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो ज़्यादा एक्सपैंडेड है हमारी फिजिकल बॉडी से. एंड अगेन अ सिली क्वेश्चन कि डज इट ऑक्यूपाई एनी फिजिकल स्पेस या ये कोई एक दूसरे डायमेंशन में वर्क करती है? हाँ, सी द एनर्जी बॉडी और द ऑरा इंटरपेनिट्रेट्स द फिजिकल बॉडी. तो यू कैन से कि भी एक बकेट है जिसके अंदर पानी है, ओके, उसके अंदर अगर स्पॉन्ज का बॉल रखा हो तो वाटर इज इनसाइड द बॉल एज वेल एज आउटसाइड द बॉल, राइट? क्योंकि बाहर निकाल के स्क्वीज करेंगे द वाटर विल कम आउट, यानी कि पानी अंदर भी है बाहर भी है. सो फिजिकल वर्ल्ड एंड द एनर्जी वर्ल्ड दे को एग्जिस्ट. जैसे इस रूम के अंदर व्हाइल वी आर सिटिंग हियर, इस रूम के अंदर वी हैव वोडाफोन का नेटवर्क, वी हैव एयरटेल का नेटवर्क, बोथ ऑफ देम को एग्जिस्ट इन द सेम वे. एंड ऑफ कोर्स मोबाइल फोन तो है ही, जो यूज करने वाला है वो सिग्नल्स को. उसी तरह ये अर्थ के ऊपर हमारा फिजिकल बॉडी है जो एनर्जी के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहा है, नोइंगली और अननोइंगली. बट वी आर यूटिलाइजिंग दैट डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड विच इज ऑलरेडी देयर, ओके, को एग्जिस्टेंशियली. तो अभी जैसे आपने ये मेटाफर दिया कि नेटवर्क्स का और मोबाइल फोन का, सिमिलरली एक हायर सेल्फ होता है और एक लोअर सेल्फ होता है. जितना मैंने रिसर्च किया है या पढ़ा है इस टॉपिक पे, उस बेसिस पे कि व्हेन यू थिंक कि देयर आर सम थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल, यू एट्रीब्यूट दैट टू हायर सेल्फ. या फिर गीता में जैसे उन्हें सुप्रीम कहा है और हायर एनर्जीज कहते हैं. सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? व्हाट इज हायर सेल्फ और हायर एनर्जीज और द सुप्रीम? So basically this is a very interesting question and उसके ऊपर अगर हम डिस्कस करने जाएं तो it will take hours and hours. But to explain it in a very simple way, physical, emotional and mental aspect, ये तीन मिला के हमारा personality बनाता है. Okay? So everybody has their own unique personality. Now this personality is governed by a higher self.
दैट हायर सेल्फ इज व्हाट वी कॉल द सोल और द उससे ऊपर थोड़ा एक्सपैंडेड वर्जन अगर देखा जाए, इवॉल्व्ड वर्जन देखा जाए, तो वी कॉल इट द हायर सोल. सो अपने इंडियन सिस्टम में वी कॉल इट द जीवात्मा एंड आत्मा. सो जीवात्मा का जो कंसेप्ट है दैट रिलेट्स विद द फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल एस्पेक्ट. आत्मा इज द सोल विच रिलेट्स विद द सुप्रीम लेवल. सो मान लो देयर इज अ वाटर टैंक जो अपने बिल्डिंग में होती है, वहां से अपने घर में एक वाटर टैंक होता है, वहां से नल के थ्रू हमारे बकेट में पानी आता है. सो इट इज द सेम वाटर, बट कहाँ कहाँ पे वो वाटर है वैसी चीज है. सो द सुप्रीम बीइंग और द परब्रह्मन और द सुप्रीम गॉड एज वी नो, उनका एक एस्पेक्ट comes in the form of the Paramatma that further scales down to the level of the soul, and then that further scales down as Jivatma, which manifests as physical body, emotional body and mental body. Oh wow, ये hierarchy clear हुआ मेरे mind में. Absolutely. Yeah, and it's, you rightly said, it's a hierarchy. True. हाँ, but then we are talking about only one physical body. Yes. Yes. So one physical body has this hierarchy, another physical body has the same hierarchy, जो एक certain level पे आके unite होता है. Now physical bodies सभी अलग है, they are like, see these 5 fingers, okay, 5 different bodies. But when you talk about the hand, एक हाथ हो गया. Now हाथ के लेवल से देखो तो there are 2 hands, but body के point of view से देखो तो there is 1 body. Both these hands working for the same body. अब यही हायरार्की को जब हम एक स्टेप अप देखें तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से everything is one. That is what spiritual awakening means. कि वो स्टेज समझ जाना कि भी there is no you and me, everything is one. हाँ, आपने बोला एवरीथिंग इज वन, वैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बोलते हैं दैट बिकम वन, और यू नीड टू स्ट्राइव टू बिकम वन विद योर हायर सेल्फ. ट्रू. पर इसका मतलब क्या है कि टू बिकम वन विद द हायर सेल्फ? जस्ट टू एक्सपीरियंशियली अंडरस्टैंड कि ये हाथ और ये हाथ दो अलग नहीं है, दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम बॉडी. ये समझना वुड मीन कि भाई ये हाथ नहीं सोचेगा कि मैं अकेला हूँ, ये हाथ समझेगा कि मैं फुल बॉडी ही हूँ. राइट. सो इन अवर एंशिएंट टेक्स्ट बोलते हैं कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द गॉड. डजंट मीन कि आई एम द गॉड दैट वे, मतलब ऐसे हाथ किया और कुछ फ्लावर्स निकलने लगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. बट द लोअर एस्पेक्ट knows कि I am a part of the higher aspect. And the lower aspect also knows that everybody else is a part of the higher aspect. अब मैं और आप अलग नहीं हुआ. So what I do to others is what I am doing to myself. When this level of understanding happens, automatically लोगों के बीच में जो कलेश बोलते हैं, झगड़ा बोलते हैं, बैक बाइटिंग बोलते हैं, आजकल पॉलिटिकल चीजें बहुत हो जाती है ना ऑफिस कल्चर्स में, those things will automatically slowly phase down. क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि भी आज मैं किसी के साथ पॉलिटिकली बिहेव करके सेल्फ का फायदा ले लेता हूँ, बट अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू कम बैक टू मी. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. सो ये समझना इज द स्पिरिचुअल प्रोसेस. हाँ, तो इवेंचुअली दिस वुड हेल्प अस सरेंडर अ लॉट ऑफ पोटेंशियल mental complications also, and at the same time it will help us preserve our self image. True. है ना? ट्रू. और हम इक्वालिटी से भी देखेंगे और डिग्निटी से भी देखेंगे दूसरों को. हमारी नजर में कोई अच्छा बुरा वाला वो भेद नहीं रहेगा. वी विल सी एवरीबडी एज इक्वल, वी विल सी एवरीबडी एज गुड बेसिकली. और फिर अगर हम ब्रह्मास्मि, तो बाकी दूसरों में भी गॉड, सभी लोग वही बोलेंगे. राइट. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पिरिचुअल हीलिंग का पूरा प्रोसेस है, ये फंक्शन कैसे करता है? सी, स्पिरिचुअल हीलिंग is very similar to any ordinary type of therapy. ठीक है. थेरेपी मतलब क्या कि एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को एग्जामिन करेगा, पेशेंट के बॉडी के बारे में डॉक्टर को ज्यादा समझ आता है, ही अंडरस्टैंड्स ब्लड पैरामीटर्स, ये ऑल दोस थिंग्स बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ही नोज कि ये करने से ये होगा. अब बायोलॉजिकल लेवल से ऊपर जब हम जाते हैं, ऊपर आई एम नॉट सेइंग कि बायोलॉजी इज बैड, मेडिकल साइंस इज लो, ऐसा नहीं है, अ डिफरेंट डायमेंशन. सो जब हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वी रियलाइज कि ओके, दिस इज व्हाट इज नीडेड, दिस इज व्हाट इज टू बी करेक्टेड, और वो पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम करेक्शंस करते हैं, दैट बिकम्स स्पिरिचुअल हीलिंग. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, वी आर यूजिंग दिस स्पिरिचुअल एनर्जी का कॉन्सेप्ट. तो ये हीलिंग के बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं, जहां तक मैंने सुनी है, ऑरा क्लेंजिंग, रेकी,
और क्रिस्टल हीलिंग हुआ एंड देन मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग. आई होप आई एम गोइंग राइट. Yeah, बट absolutely. हाउ आर दीज डिफरेंट इन देमसेल्व्स? See, healing is like a generic term. ठीक है. अब हीलिंग के अंदर मोडालिटीज आते हैं, जैसे रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, द मोडालिटी विच वी फॉलो इज कॉल्ड योग प्राण विद्या, YPV है. दे आर ऑल एनर्जी हीलिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स. नाउ एनर्जी हीलिंग इज द जेनेरिक टर्म जिसको प्रैक्टिस करने की अलग अलग मेथड्स हैं. सो दीज आर दी मोडालिटीज. अब हर मोडालिटी के अंदर मेथड्स होती है, जैसे क्रिस्टल हीलिंग है. क्रिस्टल हीलिंग रेकी में भी होगा, योग प्राण विद्या में भी होगा. दैट इज अ टेक्निक. सो अभी एनर्जी हीलिंग या हीलिंग का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हो रहा है कि पीपल स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट टर्म्स इन डिफरेंट प्लेसेस. सो वी शुड आइडियली लर्न दीज थिंग्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर रादर देन यूट्यूब पे जस्ट जाके देख लिया, इंस्टाग्राम के रील्स में से सीख लिया. दे आर अ लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड दैट वे. बट इफ वी सिस्टमैटिकली स्टडी, वी रियलाइज कि अच्छा दिस इज द होल प्लेटफॉर्म, उसकी ऐसे स्टडी की जाती है. दैट इज हाउ इट वर्क्स. हाँ, पर ये एनर्जी हीलिंग होता कैसे है? इसका क्या प्रोसेस है? सो एनर्जी हीलिंग में चैनलिंग ऑफ एनर्जी होता है. ओके, सो व्हेन अ पर्सन हैज एनी काइंड ऑफ डिजीज, मान लो किसी को फिजिकल लेवल पे आर्थराइटिस है, ओके, इट मींस मसल्स एंड बोन्स के अंदर इश्यू है. नाउ एनर्जी के अंदर देयर आर सर्टेन चक्रास. These chakras connect with different organs and systems of the body. तो यानी कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चक्रा डिस्टर्ब्ड है तो उसके साथ जुड़ा हुआ फिजिकल बॉडी का ऑर्गन या सिस्टम डिस्टर्ब होगा. Because the musculoskeletal system requires certain type of energy from this particular chakra. Now if this chakra is disturbed, इसको एनर्जी अच्छा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे डिजीज मैनिफेस्ट करेगा. सो इन हीलिंग व्हाट वी डू इज वी डू द रिपेयरिंग वर्क ऑफ दिस चक्रा. तो इन ऑर्गन्स को और इन सिस्टम्स को सही एनर्जी मिलेगा, और जब इनको सही एनर्जी मिलेगा द बॉडी विल हील इटसेल्फ. एंड एज अ हीलर हाउ डू यू नो कि दूसरा जो पेशेंट है या आप जिन्हें ट्रीट कर रहे हैं वो एक्चुअली हील हो रहे हैं? सो हील हो रहा है ये वही बताएंगे. हाँ यार, कल दुख रहा था मेरे को शोल्डर में, आज नहीं दुख रहा. कल मेरे को ऐसा हो रहा था, आज नहीं हो रहा. लास्ट टाइम बीपी चेक किया था, ऐसा था, आज तो नॉर्मल आ रहा है. सो हील हो रहा है वो तो सिम्टोमेटिकली पता चल ही जाएगा, क्योंकि फिजिकल लेवल पे उसकी इफेक्ट और उसके इम्प्लीकेशंस अपने आप आते हैं. ऑफ कोर्स इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो आज किया और कल हो गया, इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम. हम जिम जाते हैं, सोचते हैं कि भाई ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है. सो वो ओवरनाइट नहीं होने वाला. उसने कितने साल प्रैक्टिस किया, उसने कितना डाइट के ऊपर ध्यान दिया, क्या नहीं किया. ऑल दोज थिंग्स इफ वी प्रैक्टिस वो डेफिनेटली होगा. सिमिलरली एनर्जी के अंदर the aura has been in a certain shape or in a certain condition for many years. हमने सोचा ही नहीं था ना अपने ऑरा के बारे में. तो लाइक आप इमेजिन करो, एक पर्सन है जिसको ब्रश करने का कंसेप्ट ही नहीं पता और उसकी एज 25-30 इयर्स की हो गई है. नाउ इमेजिन व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ देयर ओरल हेल्थ. नाउ दे हैव स्टार्टेड लर्निंग कि अच्छा ब्रश करके होता है, ये होता है, थिंग्स लाइक दैट. तो उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है ब्रश करने के लिए. सिमिलरली ऑरा के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, एनर्जी बॉडी के लिए वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टिल वी रीच अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्यूरिफिकेशन बोल दो या सर्टेन डिग्री ऑफ क्लेंजिंग बोल दो, एंड देन द डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स. आलोक भाई, so one is healer and then there is other concerned person who needs to be healed. तो जो healer हैं, let's say आप हैं and I have knee pain, would you use your energy body to heal my energy body? So the energy being used is not going to be the energy of the healer. The energy is universally existing in the entire universe. वो energy को लेके channel करना is the concept. I'll give you an example. Now technology is a very यूजफुल मीडियम. मान लो आपको इंटरनेट की जरूरत है एंड योर सिम कार्ड इज नॉट गेटिंग द टावर. तो हम क्या करेंगे? वी विल यूज हॉटस्पॉट. मेरे में अच्छा नेटवर्क है, मैंने हॉटस्पॉट चालू किया, आप वो वाईफाई सिग्नल लेके यू विल बी एबल टू यूज द इंटरनेट. सो सिमिलर थिंग, मैंने अपना इंटरनेट तो यूज नहीं किया, राइट? आई एम गिविंग यू द इंटरनेट जो वोडाफोन का है बाय वे ऑफ अ हॉटस्पॉट मैकेनिज्म. सिमिलरली
एनवायरनमेंट में से जो एनर्जी है उसको मैं चैनल करूं टू हील द अदर पर्सन्स एनर्जी बॉडी, और वो एनर्जी बॉडी हील होते ही फिजिकल बॉडी का पेन चला जाता है। और वो एनर्जी का आप फील कर सकते हो। एब्सोल्युटली, वी लर्न इट एज अ पार्ट ऑफ द वर्कशॉप, जिसमें हम सीखते हैं कि भाई ऑरा कैसा होता है, उसको फील कैसे करना। एनर्जी की कंडीशन होती है कि कहीं पे कंजेशन है, जरूरत से ज्यादा एनर्जी होना इज कॉल्ड कंजेशन, कहीं पे जरूरत से कम एनर्जी है विच इज कॉल्ड डिप्लीशन। ऑल दीज थिंग्स कैन बी एक्चुअली फेल्ट यूजिंग अवर ओन हैंड्स। सो अवर हैंड्स कैन बी ट्रेन्ड इन अ वे कि हम किसी भी व्यक्ति का एनर्जी बॉडी सेंस कर सके, फील कर सके, और उसके बेसिस पे हम हीलिंग का प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं। हमें जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप जो ट्रीट करते हैं, आर्थराइटिस, किडनी स्टोन्स, ब्लड प्रेशर, वो हमारी बॉडी से स्टार्ट होते हैं, या ये जो आपने एनर्जी बॉडी और मेंटल बॉडी बोला है वो लेयर से क्रॉस करके आते हैं? होता ऐसा है कि हर चीज का ओरिजिन है। टुडे मेडिकल साइंस सेज कि सर्टेन डिजीजेस आर क्लासिफाइड एज साइकोसोमैटिक। ठीक है, साइकोसोमैटिक का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से ओरिजिन होके सोमैटिक लेवल, सोमा मतलब सेल्स ऑफ द बॉडी, सो साइकोलॉजी से ओरिजिनेट होके सोमैटिक लेवल पे बीमारियां आती हैं, राइट? सो इट इज नॉट कि भाई यहां से शुरू होके वहां गया या यहां से शुरू होके यहां आया, इट इज वर्किंग पैरेलली। Now, psychological aspect is connected with the aura and the chakras. So वहां से वो aspect को हटा दिया, automatically the physical body gets healed. So before any disease enters the physical body, उसको बहुत सारे layers को fight करना पड़ता है. So there is the aura, जिसके अंदर पहले बीमारी आएगी. I'll tell you an example. फीवर जब हमको आता है, बिफोर दैट वी रियलाइज कि यार आज मुझे फीवरिश लग रहा है, उस टाइम पे हम बॉडी का टेम्परेचर देखेंगे, इट विल बी नॉर्मल, उस टाइम पे वो हीट नहीं आया होता, बट फीवरिश फील होता है, विच मीन्स कि एक सर्टन फीवर का एनर्जी हमारे ऑरा के अंदर पहुंच गया है. नाउ इफ वी टेक रेस्ट, इफ वी डू द राइट थिंग्स, दैट थिंग विल गो अवे. बट इफ वी डोंट डू दैट, दैट एनर्जी विल मैनिफेस्ट इन द फिजिकल बॉडी. And that manifestation is what we call, हाँ अब बुखार आ गया, गर्म होने लगा बॉडी, right? So before the disease manifests, it has to kind of fight the energy body. अगर disease जीत गया तो बीमारी होगी, अगर disease हार गया, अगर हमारा aura strong है, the disease will be thrown out from the body. बहुत सारे spiritual practices होते हैं healing के, स्पेशली कुछ होती है that one can practice by oneself, for example meditation and mindfulness, your gratitude, prayers and all, और दूसरी होती है जो external healer करते हैं, जैसे reiki, crystal healing, aura cleansing and all. What do you think would be more effective approach to heal somebody's wounds? So we usually do a combinational approach. हम क्या करते हैं कि इनिशियल पुश के लिए वी हैव अ प्रोफेशनल सपोर्ट, कि सपोज एक हीलर के पास हम जब जाते हैं, द हीलर विल डू द बेसिक जो फाउंडेशन सेट करना है वो करके देता है. देयर आफ्टर वी लीव इट टू द प्रैक्टिशनर कि अब आप इतना इतना सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करो. एंड सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिसेस आर वेरी सिंपल ब्रीदिंग होता है, थोड़ा सा फॉरगिवनेस साधना होता है, अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, ये सारी चीजों को हमें सेल्फ के लिए प्रैक्टिस करना है. एडिशनली वी ऑल्सो टीच दैट पर्सन कि आपको सेल्फ हीलिंग अगर करना है तो दीज आर द प्रोसेसेस टू बी फॉलोड. सो इनिशियली भले ही एक हीलर उनको बेसिक प्लेटफॉर्म बना के दे, देयर आफ्टर द पर्सन कैन देमसेल्व्स डू द सेल्फ हीलिंग. आपने फॉरगिवनेस बोला, एंड इट ऑल्सो रिलीजेस योर इमोशंस, ये आपका ऑरा क्लेंस करता है. लेकिन उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? ब्यूटिफुल क्वेश्चन. सी से फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल है, ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी हेवी थिंग, उसको हम पकड़ सकते हैं. नाउ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेंसिल को पकड़ा है जो हेवी नहीं है. नाउ इफ आई होल्ड दिस पेंसिल फॉर 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 hour, अब मेरे हाथ को दर्द होगा, राइट? पेंसिल की गलती नहीं है, हमने उसको होल्ड करके रखा है, दैट इज वाई माई हैंड इज गोइंग टू गेट द पेन. अब सोचो उसने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया था, ये इमोशन हमने होल्ड किया. अब सामने वाले को पूछा कि भाई कब की बात है ये? 8-10 साल पहले. 8-10 साल से हमने एक इमोशन को पकड़ के रखा. नाउ
इट इज हार्ड टू इवन इमेजिन कि हमने अपने इमोशनल एस्पेक्ट को कहाँ तक हर्ट किया है. द मोमेंट ये वाला हाथ में मैंने पेंसिल पकड़ा था, द मोमेंट आई लीव द पेंसिल, इट इज गॉन. मेरा पेन धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा. फॉरगिवनेस साधना करके द मोमेंट वी विल से कि भी हाँ चल जो हुआ हो गया, आई फॉरगिव यू. ठीक है. द मोमेंट दैट फीलिंग हैपन्स वी आर इमोशनली रिलैक्स्ड, और इमोशनली रिलैक्स होने से हमारा फिजिकल बॉडी हील होता है. ओके. अनदर वेरी रिलेटेबल थिंग, हमारा फिजिकल बॉडी जो है वो हमारे इमोशंस और थॉट्स को फॉलो करता है. इट्स लाइक अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. सो एवरी चाइल्ड विल ट्राई टू फॉलो द पेरेंट. अब पेरेंट क्या बोलता है, तूने ये किया ना, अब देख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. रिवेंज टेंडेंसी. फिजिकल बॉडी क्या बोलेगा, अच्छा तू बीमारी है ना, देख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. सो हमारा बॉडी ही फॉलोइंग द इमोशनल एस्पेक्ट उस बीमारी को पकड़ता है. अब इमोशनल एस्पेक्ट है, उसने क्या बोला, ठीक है गलती होती है छोड़ दो. इमोशनल बॉडी ने फॉरगिवनेस कर दिया. नाउ द फिजिकल बॉडी विल से, ओ इमोशनल बॉडी ने तो ऐसा कर दिया, चल तू बीमारी है ना, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ. सो द स्पीड ऑफ रिकवरी ऑल्सो बिकम्स फास्ट just by doing forgiveness. Right. Physical level as well as the emotional and mental level. Makes sense. और ये infectious diseases में भी काम करता है, क्योंकि the diseases that we have been discussing till now were mostly lifestyle diseases, जो actually believable है कि हमारे thought process से originate हो सकती है. लेकिन जो infectious diseases होती हैं जैसे मलेरिया, फीवर, डेंगू, तो इनमें भी हमारी spiritual healing work कर सकती है. Yes, कर सकती है. इन्फेक्शन जो है, मान लो अभी रिसेंटली कोविड को हमने गो थ्रू किया, राइट. कोविड के टाइम पे द लंग्स वर बैडली इन्फेक्टेड, यू नो क्रिटिकल लेवल पे बहुत सारे लोग पहुंच गए थे. सो हीलिंग में हम क्या करते हैं, लंग्स को स्ट्रेंथन कर दिया, लंग्स के सेल्स को रीजनरेट करने में हेल्प किया. व्हेन दैट हैपेंस द इन्फेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली थ्रोन आउट ऑफ द सिस्टम. So when it comes to healing, it is not just a lifestyle thing, but even a infection है, swelling आ जाता है, heart के अंदर issues आ जाते हैं. All of that can be treated by strengthening the organ itself. जब organ ही strengthen हो गया, वो अपने आप बीमारी को निकाल देगा. Now when the that would take time ना, infectious diseases को तो overcome फटाफट करना True. होता है. But it will मान लो हम दवाई लेते हैं, तो that is going to take a certain number of time. मान लो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन. Parallelly अगर healing किया, तो what would have happened in 15 days will happen in 8-9 days. Right? So we need to complement spiritual healing with allopathy medicine. Absolutely. हाँ, और स्पिरिचुअल टेक्निक्स है वो अक्रॉस द ग्लोब डिफर करती हैं. जैसे ईस्ट में हम ज़ेन, विपश्यना, और हमारे हिंदुइज्म के जितने ट्रेडिशंस होते हैं वो फॉलो करते हैं. वेस्ट में इफ वी गो तो दे हैव देयर प्रेयर्स. नाउ योगा इज कमिंग अप. तो ये तो चेंज होती है, लेकिन जो सोल है और जो एनर्जी है उनका बिहेवियर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स. True. सो व्हाट डू यू थिंक कि एक इंडिविजुअल को कोई कांस्टेंट टेक्निक प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, और वी नीड टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद सर्टेन टेक्निक्स? See, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स. जब हम लोग व्हेन आई वाज इन द आश्रम फॉर 1 year, हम लोग 1 साल के लिए अलग अलग चीजें हमने स्टडी की. वन ब्यूटिफुल थिंग विच वी लर्नड इज कि all religions they are talking about the same thing in different languages. Okay, for example हमारे इंडियन सिस्टम में बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, राइट, 3 एस्पेक्ट्स. क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें तो दे से गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द होली स्पिरिट. दे आल्सो हैव अ ट्रिनिटी. सो डिकोड अगर किया जाए तो ब्रह्मा इज इंटेलिजेंस एस्पेक्ट, विष्णु इज द कंपैशन एस्पेक्ट, एंड शिवा इज द पावर एस्पेक्ट. अब अलाइन देखो कितना ब्यूटीफुली होता है. गॉड द फादर इज पावर एस्पेक्ट, गॉड द सन इज द कंपैशन एस्पेक्ट, एंड गॉड द होली स्पिरिट इज द इंटेलिजेंस एस्पेक्ट. सो दे ऑल्सो हैव द सेम ट्रिनिटी. अब थियोसॉफिकल स्टडीज होती है, वो लोग बोलते हैं कि भाई देयर इज लाइट, लव एंड पावर. लाइट अगेन इंटेलिजेंस, लव कंपैशन, पावर पावर, राइट. सो अल्टीमेटली एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग. किसी भी एक चीज को पकड़ के अगर सिंसियरली समझ के प्रैक्टिस करें तो वी आर डूइंग द सेम थिंग. और मल्टीपल गुरुज भी हैं who are propounding different techniques. For example, Sadhguru ईशा क्रिया करवाते हैं, and then Art of Living has its own Sudarshan Kriya, right? And then there are guided meditations of different spiritual gurus. So what do you think कि गुरु है वो हमें एक रखना चाहिए, मल्टीपल रखने चाहिए?
एक एक सी गुरु इज डिफरेंट हम्म and a spiritual practice सिखाने वाले teacher, a spiritual teacher is different. So जब हम spirituality की बात करते हैं, it is good to know a lot of modalities, but अगर follow करना है तो it is good to have only one system. एक साथ दो बोट्स के ऊपर पैर रखना, वो अजय देवगन दो बाइक के ऊपर या दो गाड़ी पे पैर रख सकते हैं, but when it comes to spiritual practices, better to be on one side. हाँ, आई एम आस्किंग दिस बिकॉज आई हैड दिस कॉन्ट्रडिक्शन जहाँ पे मैं विपश्यना कैंप में गई थी. इट वाज 10 day लॉन्ग कैंप एंड Right. ऑल डे वी हैड टू मेडिटेट. नाउ वहाँ पे ऐसा सिखाया कि आपकी बॉडी में कोई भी सेंसेशन है तो यू हैव टू ऑब्जर्व इट Yes. विदाउट एनी जजमेंट. True. ठीक है, अगर हम यही वेस्टर्न फिलोसफी के अफर्मेशन से देखें तो वो सिखाते हैं दैट यू हैव टू विजुअलाइज इट्स गेटिंग क्योर्ड. Correct. सो नाउ दीज आर टू कॉन्ट्ररी पॉइंट्स इन माय ओपिनियन. तो मैं कौन सा फॉलो करूं उसमें थोड़ा कभी कंफ्यूजन होता है. So whatever suits us. हम्म. हमको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूं, इज इट हेल्पिंग मी? हाँ, एक अवेयरनेस आ रहा है, आई एम फीलिंग द चेंज, देन आई दिस मेथड इज फॉर मी. अगर विजुअलाइज करके, अफर्मेशन करके आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग मोर एक्टिव, तो दैट इज द मेथड फॉर मी. सो एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन पैलेट. सबके टेस्ट अलग होते हैं, सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं. सो व्हाटएवर सूट्स आवर पर्सनालिटी, दैट इज व्हाट वी शुड फॉलो. सो अभी मैंने कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स के नेम लिए थे. देन यू सेड कि दीज आर नॉट द गुरुज. सो हु इज द गुरु देन? प्योर स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो देर इज समथिंग कॉल्ड मोक्षा, राइट? मोक्षा या एनलाइटनमेंट मीन्स कि नाउ दिस पर्सन इज लिबरेटेड फ्रॉम द लाइफ एंड डेथ का साइकिल. नाउ अ पर्सन who achieves enlightenment is now free from life and death का जो सर्कल होता है, but still he consciously comes down, अपनी मर्जी से आते हैं just to uplift a lot of people. This person is called a guru. Other people, they are spiritual teachers. Spiritual teacher का मतलब क्या है कि there is a spiritual knowledge. I am propagating that knowledge among the masses so that a lot of people get the benefit of this knowledge. So spiritual teacher is one thing and a guru is another thing. Usually a guru will not come in the front of the world, show that this is the power, this is this, this is that. वो usually back end में अपना काम करेंगे because their job is not to do any kind of propaganda या कोई marketing किया. They are not interested in that. They are interested in limited people getting upliftment. That's it. So a guru will be usually more silent and the spiritual teacher जिनका job भी बहुत important है, they will promote a particular knowledge and help a lot of people grow spiritually. Would you call Buddha a guru? Buddha is an enlightened master. Yes. Absolutely. He would be a guru. Absolutely. Okay. Now coming to... Probably he would be way beyond a guru. Oh. Yeah. And what is enlightenment? Enlightenment is the state where we have totally understood कि भाई physical world क्या है, emotional world क्या है, mental world क्या है, soul क्या है, soul का evolution क्या है, oneness क्या है. Everything we have experientially understood. Theoretically हम सबको पता है, right? But experiential level पे when we attain that, when we achieve that, उसको enlightenment बोलते हैं. Moksha or enlightenment are the Yes, same thing? Are the same, yes. So मोक्ष मिलना is called enlightenment होना in English. That's it. जब हम हिंदुइज्म में मोक्ष की बात करते हैं वैसे ही पैरेलल्स रन होते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में. वहाँ उनके कंसेप्ट शायद निर्वाणा और परिनिर्वाणा इन नाम से जाने जाते हैं, लेकिन रिलीजन बहुत ज्यादा अटैच्ड है स्पिरिचुअलिटी से. तो दोनों में क्या ओवरलैप्स हैं और क्या कोई साइंटिफिक बैकिंग है जो ये प्रूव करती है? हाँ, सो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी जो है ना, दे आर द सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अगर मैं ये कहूँ कि भाई जब आप मुंह अच्छे से वॉश करोगे, उसका स्किन केयर करोगे, तो आपके स्किन के ऊपर एक अच्छा ग्लो आएगा, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. बट अगर मैं ये कहूँ कि भाई किसी देवता ने जब ये अमृत से अपने फेस के ऊपर ये स्प्रे डाल दिया तो वो सन की तरह रेडिएट करने लगे, एक पोएटिक स्टाइल में कहा, दैट इज अ रिलीजन.
सो जब रिलीजियंस बन रहे थे उस टाइम पे ह्यूमन इंटेलेक्ट उतना हाई नहीं था. सो व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने स्टोरीज बनाई, पोएट्रीज बनाई, ताकि जिस दिन ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप होगा वो लोग इस चीज को डिकोड कर पाएंगे. आई एम एबल टू रिमेम्बर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अपना हनुमान चालीसा है, राइट? उसमें देर इज वन लाइन जिसमें कहा जाता है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू. द स्टोरी एंड द पोएट्री इज लाइक दिस कि जब हनुमान छोटे थे तो ही सॉ द सन, उनको लगा कि हाँ ये एक बढ़िया वाला फ्रूट है, लेट मी गो एंड ईट इट. सो वो यहाँ से जंप करके वहां गए. कितना डिस्टेंस क्या जंप किया? युग सहस्त्र योजन पर भानु मीन्स the sun was there. So yuga is 12,000 years. Sahastra means 1,000. And yojan means 8 kilometers. Now when we do the mathematics, 12,000 multiplied by 1,000 multiplied by 8 miles, that is exactly the distance between the earth and the sun. Wow. Right? उस टाइम पे तो टेलीस्कोप्स थे नहीं, right? Still these people knew the exact astrology, the distance between the earth and the sun. आज टेलीस्कोप देख के हम उसको रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ मोर और लेस 5-10% वेरिएशन है, बट यस दिस इज व्हाट इट इज. सो रिलीजियन जो है उसके अंदर अल्टीमेट लेवल का नॉलेज है. कितना हम डिस्कवर कर पाते हैं उसको साइंस कहते हैं. सो रिलीजियन इज the undiscovered portion of science and science is the discovered portion of religion. इस तरह हम उसको रिलेट कर सकते हैं. बट मैंने कहीं एक बार सुना था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि स्पिरिचुअलिटी में यू हैव टू गो इनवर्ड्स, और रिलीजन में देयर इज सम गॉड जहाँ पे आपको डिवोट करना होता है. इज दैट राइट? दैट इज ट्रू. विथ द अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस, अगर हम बाल को कोम्ब करते हैं, ठीक है, वी कैन डू इट. इट इज खुद के लिए किया हुआ प्रोसेस. बट इफ वी यूज अ मिरर तो काम इजी हो जाता है, राइट? सो टू गो विद इन अवर सेल्व्स, इफ वी यूज अ मीडियम, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस इजी हो गया. सो रिलीजियस टेक्स्ट्स आने लगे. बट अगेन रिलीजन थोड़ा सा हमारे लिए सुपरस्टिशियन के साइड पे ज्यादा इंक्लाइन हो गया. So we look at religion the way we look at it. But अगर philosophically उस चीज को logically follow किया जाए तो they have a lot of things which are amazing. अब religion के अंदर there are teachings. अब वो teachings को हमें आज के प्रेजेंट एरा के हिसाब से समझना है. नॉट कि भाई उस टाइम पे जो बोला था उसी पैटर्न में फॉलो करें. वी हैव टू ब्रिंग दोज टीचिंग्स टू द प्रेजेंट लेवल and then we have to follow what is being taught. For example, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, सो भगवत गीता में द वेरी इनिशियल स्टेज, द वेरी फर्स्ट श्लोका, धृतराष्ट्र एंड संजया दे आर सिटिंग इन द पैलेस. और धृतराष्ट्र ने संजया को पूछा कि मेरे बेटे और पांडु के बेटे आज कुरुक्षेत्र में खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, राइट? They were sitting in the palace, and Sanjaya sitting next to Dhritarashtra explains the whole thing कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ. Now they are trying to teach कि there is a concept called CCTV जो आज के जमाने में है, राइट? मोबाइल फोन में हम लाइव फीड देखते हैं. अब क्रिकेट का मैच दुबई में हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, बट इंडिया में हॉटस्टार के ऊपर हम देख पा रहे हैं, राइट? सो सिमिलर थिंग्स हैव बीन शोन इन अ वेरी एनकोडेड मैनर, जिनको साइंटिफिकली हम डिकोड कर रहे हैं, एंड देन वी आर डूइंग द सेम थिंग. अब इंडिया से श्रीलंका सीता को हाईजैक करके लेके गए थे, राइट? दे वर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द एरोप्लेन, राइट? टेक्नोलॉजी वाज देयर. वो लोग एनकोडेड मैनर में ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट कर रहे थे, विच वी हैव डिकोडेड एंड ब्रॉट अबाउट द स्पिरिचुअल इन्वेंशंस, द मटेरियल इन्वेंशंस. सो इफ वी स्टडी द रिलीजन इन अ साइंटिफिक वे, तो देर आर सो मेनी थिंग्स वी रियलाइज कि आज ये नहीं है बट ये पॉसिबिलिटी है, ये पोटेंशियल है. सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द होल फिलॉसफी ऑफ रिलीजन. और रिलीजन जब हम नेक्स्ट जनरेशन्स में पास ऑन करते हैं तो हमारे नेचुरल से मीडियम होते हैं भजन, श्लोक और मंत्र, आरती. अभी भी उनका रेलेवेंस है, क्योंकि अब जब टाइम पे वो फ्रेम हुए होते हैं तब वो लैंग्वेज यूज होती है. बट आज के जनरेशन में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि उनका मीनिंग क्या है. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी इन एन इफेक्टिव अप्रोच जिससे कि हम उन्हें और ज्यादा उनसे बेनिफिट्स हार्नेस कर सकें? राइट. सी, श्लोका, मंत्रा और भजन, ये तीन चीजें जो है ना,
they have a certain purpose. A shloka is a teaching. Okay, जैसे भगवत गीता है, there are 700 shlokas in the Bhagavad Gita. 18 chapters के अंदर divide करके. Each shloka is a particular kind of teaching. So if I want to learn something, I have to see कौन से चैप्टर में कौन सी चीज को, कौन से श्लोका को मुझे स्टडी करना है. मंत्रा ऑन द अदर हैंड इज अ काइंड ऑफ एफर्मेशन. आज के लैंग्वेज में उसको एफर्मेशन बोल सकते हैं. सो इट बूस्ट्स सर्टन एनर्जी सेंटर्स इन द ऑरा, जिसको चक्रास बोलते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन कौन से चक्रा को हमें एक्टिवेट करना है, उस हिसाब से हमें मंत्रास को चैंट करना है. तो मंत्र चक्रास को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. ट्रू. क्योंकि मंत्रा जो है वो एक्टिवेटिंग इफेक्ट देता है, एक चक्रा को एक बूस्ट देता है. सो जरूरत कहाँ पे है उस हिसाब से हमें करना है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो टू द जिम, अगर मुझे बाइसेप्स बनानी है एंड इफ आई कीप डूइंग वॉकिंग, जॉगिंग, कार्डियो करूंगा तो बाइसेप्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगी. बट इफ आई डू द डंबल्स तो मेरे बाइसेप्स के ऊपर फटाक से इफेक्ट आएगी. सो व्हाट इज द टारगेट मसल, उस हिसाब से हम एक्सरसाइज करते हैं. इन द सेम वे हमारे ऑरा के अंदर, हमारे चक्रास के अंदर व्हाट इज रिक्वायर्ड, उस हिसाब से हमें मंत्रास को चैंट करना है. और ये चक्रास की जो फंक्शनिंग है हमारी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करती है इन जनरल? सी, हमारे जो चक्रास हैं दे आर बेसिकली एनर्जी सेंटर्स. जैसे फिजिकल बॉडी है तो उसमें अलग अलग चीजों के लिए ऑर्गन्स है. फॉर एग्जांपल लंग्स है तो ब्रीदिंग का उनका मेन जॉब है. हार्ट है तो पंपिंग ऑफ ब्लड का उसका मेन काम है. सो एवरी ऑर्गन हैज गॉट इट्स ओन फंक्शनैलिटी. दे ऑल वर्क टुगेदर एज अ टीम. अब ये हो गई बात फिजिकल बॉडी की. सो सिमिलरली जब हम एनर्जी बॉडी की बात करते हैं तो एनर्जी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए देयर आर डिफरेंट चक्रास. सो ईच चक्रा इज कनेक्टेड विथ 3 प्राइमरी रोल्स. और वो 3 कौन से हो गए? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एस्पेक्ट. ओके, सो हर एक चक्रा हमारे बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है. वही चक्रा किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इमोशंस के साथ कनेक्टेड है और वही चक्रा किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ थॉट्स के साथ कनेक्टेड है. अब थॉट या इमोशन के अंदर डिस्टरबेंस हुआ, द चक्रा इज नाउ फंक्शनिंग इन अ रॉन्ग वे, उसकी इफेक्ट जाती है फिजिकल बॉडी के ऑर्गन पे. फॉर एग्जाम्पल जब एग्जाम आती है या बड़े हो गए तो कोई इंटरव्यू देना होता है, द फर्स्ट थिंग विच गेट्स अफेक्टेड इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. राइट. सो बच्चों को कॉमनली ये देखा जाता है कि एग्जाम के पहले लूज बॉवेल मोशंस होते हैं. और वो ऐसा जरूरी नहीं है कि गुजरात के ही हो या साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो. यूनिवर्सली दिस इज व्हाट हैपेंस. व्हाई? क्योंकि एग्जाम के साथ लिंक्ड जो डर है, क्या होगा, कैसे होगा, दैट कनेक्ट्स विद अ पर्टिकुलर चक्रा एंड दैट चक्रा इज कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो ये इमोशन डिस्टर्ब हुआ तो चक्रा डिस्टर्ब, चक्रा डिस्टर्ब तो सिस्टम डिस्टर्ब. The moment this fear is gone, the digestive system is all right. Oh, so let's say I'm a professional and I have a lot of workload. और वो वर्कलोड से मुझे स्ट्रेस आता है. स्ट्रेस गेट्स बिल्ट अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा मेरी फिजिकल बॉडी पे, मेरी एनर्जी बॉडी पे और मेरे ऑरा पे? सो यूजुअली ये जो स्ट्रेस है वो जिन चक्रास के साथ डायरेक्टली रिलेट होता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, शुगर लेवल्स स्पाइक होना, ब्लड प्रेशर शूट होना. दीज आर द कॉमन थिंग्स विच हैपन ड्यू टू एन ऑफिस स्ट्रेस. सो जब ऑफिस के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हमारा ऑरा केपेबल हो जाता है, हमारे फिजिकल बॉडी में ये बीमारियां नहीं आएगी. सी, स्ट्रेस का बेसिक मतलब मैं बताऊं तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन माई कैपेसिटी एंड माई एक्सपेक्टेशन. अगर मेरा खुद के ऊपर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है बट मेरा कैपेसिटी कम है, दिस गैप इज व्हाट वी नो एज स्ट्रेस. राइट. अब स्ट्रेस को हैंडल करने के 2 तरीके, या तो एक्सपेक्टेशन ही डाउन कर दो. राइट. क्या इतना सारा अचीव करना, छोड़ो ना, चलेगा. राइट, दैट इज वन वे. दूसरा, अपनी कैपेसिटी बढ़ा दो. राइट, वी नेचुरली वांट द सेकंड थिंग टू हैपन. सो ये कैपेसिटी बढ़ाने वाली जो चीज है, दैट रिलेट्स विद अवर ऑरा. इफ द ऑरा इज स्ट्रांग, अवर कैपेसिटी इज मोर. मान लो एक गाड़ी में मैं कितना माल लेके जाऊंगा अपने फैक्ट्री से आउटलेट तक, वर्सेस एक ट्रक कर दिया, बड़ा ट्रक ले लिया विद मोर बिगर कंटेनर्स, तो अवर कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड. सिमिलरली इफ द ऑरा इज बिग, अवर कैपेसिटी टू फाइट स्ट्रेस और हैंडल स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड. देयरबाय वी आर मोर प्रोडक्टिव इन वर्क. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अपने आप व्हाटएवर हैज टू हैपन विल हैपन.
पर ये जो सारे फिजिकल सिम्टम्स थे, ये ओवरनाइट तो नहीं आते हैं, इन्हें भी बिल्डअप होने में टाइम लगता है ना। एब्सोल्युटली। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि नाउ आवर एनर्जी बॉडी इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड आई नीड टू स्टार्ट हीलिंग एट दिस पॉइंट? यू आर राइट। सी, हमें क्या करना है, वी हैव टू गो बाय स्मॉल सिम्टम्स। स्लीप पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। आर वी एबल टू स्लीप कंफर्टेबल? बहुत ज्यादा सोना इज नॉट कंफर्टेबल स्लीप, बहुत कम सोना इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल स्लीप। रीजनेबल टाइम फ्रेम तक मैं सोता हूँ 7-8 आवर्स, विच इज कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल। हाउ डीप इज माई स्लीप? आज को टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, स्लीप्स को रोज सुबह देखने का कि हाँ आई स्लेप्ट 80% वेल, राइट? सो हाउ गुड इज अवर स्लीप, वो एक चीज। दूसरा, हाउ फास्ट आर वी गेटिंग ट्रिगर्ड? फैमिली के अंदर मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने या वाइफ ने कुछ कह दिया, एम आई गेटिंग ट्रिगर्ड? इफ यस, दैट इज वन मोर सिम्टम कि भाई मेरा पीस ऑफ माइंड जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ। इफ आई एम नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड, आई एम रीजनेबली ओके। सेम थिंग हैपन्स विद अवर ऑफिस वर्क ऑल्सो। मुझे एक काम 8 घंटे में होना चाहिए था, एम आई एबल टू डू इट विद इन 8 आवर्स? इफ यस, माई मेंटल हेल्थ इज गुड। ये सारे की सारी चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड इफ दे आर विद इन द बेसिक फ्रेमवर्क, आई एम गुड टू गो। बट अगर कहीं पे ये पैरामीटर्स बदलते हैं, इट मीन्स कि ट्रिगर पॉइंट तो आ गया, राइट? आर्थराइटिस का जो नी रिप्लेसमेंट की बात होती है, इट इज नॉट ओवरनाइट। पहले थोड़ा थोड़ा हल्का सा पैर में दर्द होगा, देन क्रैकलिंग साउंड आएगा लेग्स में से, एंड देन वन डे वी विल फील कि यार आज तो बहुत पेन हो रहा है, कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा, फिजियोथेरापी करवा लेते हैं, ये करते हैं, फिर डॉक्टर के पास चेक किया, अरे यार आपको तो नी रिप्लेस करना पड़ेगा। उसी टाइम पे हमको इनिशियल सिम्टम्स तो मिल गए थे कि भाई पेन, जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया है, let's monitor our blood report, let's monitor our regular eating habits monitor करो, what is going on in the body, ये सारी चीजें नोटिस करके we can be proactive in a lot of ways. Same way stress को लेके भी we have to be proactive. अपने emotions को observe करना है। See, when we meditate, no, we actually see कि हमारे emotions में क्या हो रहा है। Our teacher always says कि अंदर क्या खिचड़ी पक रहा है, you should know, right? When we meditate, what happens is कि हमारा inner journey हमारे सामने रिवील होता है। And I have practically seen a lot of people कि वो लोग जब meditation के लिए आंख बंद करेंगे ना, that kind of a thing happens. अपने से meditation नहीं होता, आंख बंद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि they are seeing their own emotional garbage. एंड एवरीबडी हैज इट, उसमें कुछ गलत नहीं है। हमें गिल्ट में नहीं आ रहा, अरे यार मेरे अंदर तो इतना गुस्सा भरा है, मेरे अंदर तो इतना सबके अंदर होता है, बट नाउ वी नो कि है। व्हेन वी नो, वी कैन डील विथ इट। घर के अंदर कचरा बहुत हो गया है, दैट्स फाइन, दिवाली है, कचरा साफ कर देंगे, दैट्स इट। सो फर्स्ट नेसेसरी थिंग इज टू नो कि देयर इज अ प्रॉब्लम। उससे तो दूर नहीं भागना है, जान लिया, अब उसके ऊपर काम करना है। हाँ, एग्जैक्टली। हीलिंग साउंड कितना काम करता है और एकदम हाई एनर्जी वाइब आती है हीलिंग का नाम सुन के, लेकिन जब आप वो हीलिंग के प्रोसेस से गो थ्रू होते हो तो इट इज सच अ मेसी एंड फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस। आपको आपकी हीलिंग की जर्नी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ था? सो समटाइम्स इट हैपेंस कि जब हीलिंग करते हैं तो अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार नहीं करना आज तो, वो टाइप की चीजें आती है, या कितना यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, दोस थिंग्स हैपन। बट वो क्या होता है कि दे आर जस्ट इनिशियल हिकअप जैसी चीजें होती हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू एक्चुअली रियलाइज, और वो हिकअप्स के बिना यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो ऑल्सो। ठीक है? सो अगर फ्लाइट को उड़ाना है तो पहले रनवे पे भागना तो पड़ेगा, right? So unless you take those vibrations on the runway, you are not going to go up. So those things are okay and they are necessary as well. So yeah, but over a period क्या होगा कि when people come to us saying कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, we understand how much calmness we already have. And then we feel like sharing कि चल तू इतना कर ले, तेरे को ये बेनिफिट होगा, just do a little bit of breathing, 5 minutes करना है, कर लेना, वो एकदम कन्विक्शन के साथ बोल पाएंगे क्योंकि we are so actually relaxed. So that is how it works. So till now the healing practices that we were discussing were centered on an individual. लेकिन हम collectively ऐसी कोई techniques use कर सकते हैं, जैसे maybe corporates में हम stress management के लिए कुछ use कर सके, या family में bonding increase करने के लिए? What would you recommend? See, you mentioned a very good point. Buddhism के अंदर they rightly say संघम शरणम गच्छामि,
राइट, विच मीन्स कि टेक रेफ्यूज ऑफ अ ग्रुप और अ हाँ, कम्युनियन, हाँ, राइट। अब जब कोई भी एक प्रैक्टिस फैमिली लेवल पे होती है, सोशल ग्रुप लेवल पे होती है या कॉर्पोरेट ग्रुप लेवल पे होती है, उसका बेनिफिट इज एनॉर्मस, हाँ, राइट। सो आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। एक थ्रेड है अपने पास, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल वुड स्टिक्स को होल्ड करने के लिए। नाउ वन थ्रेड ऑफ 1 यूनिट साइज holds 1 unit of the wood or whatever material. Now, if 5 people do it individually, we will get 5 units of wood, right? एक thread से 1 unit आया, 5 thread से 5 unit आएगा. But if we tie those 5 units together and then gather the wood, it will not be 5 units. It will be 5 times 5. It will be 25 units. Difference सिर्फ एक किया कि instead of 5 individuals collecting the wood from the forest, now it is 5 people together collecting it. 5 times उसका increase हो गया, true, right? And this is a mathematical formula, like calculator पे बैठ के we can calculate कि circumference और area, अगर circumference को 5 times बढ़ा दिया तो area will be 5 square times बढ़ जाएगा, mathematics है. So when one person meditates together, meditates alone, he is generating X units of energy. Now, if 5 people do it, it will be 5 square units of energy coming down. oh, Yes. So what we do is we have an online platform, ठीक है, Zoom के ऊपर हम meditation करते हैं every Monday, Wednesday, Friday, and just for 30 minutes. ये 30 minutes, which is absolutely open for all, like anybody can join these meditation sessions. When we do it as a family, 5 लोग मिलके जब meditate करते हैं, it is such an uplifting thing. People give this feedback कि हम लोग पहले सोने से पहले we used to have a habit, crime petrol देखा, सास बहू serials देखा, so they have a certain kind of sleep pattern. But when they started practicing meditation and going to sleep, their sleep quality changed. लोगों के relationships improve होने लगे, health conditions में से improvement होने लगा, like difficult health conditions में से वो लोग overcome करने लगे. So meditating together as a family has an enormous benefit. really? Absolutely. Wow. I'll tell you one very nice incident which happened. I think around 5 years back का ये story है. There was this lady. She once messaged me. उन्होंने बोला कि भाई I heard about you from one of my friends. आप healing करते हैं. मुझे autism, मेरे बेटे को autism है और मुझे थोड़ा सा हल्का सा OCD है. So can we do healing about it? I said like कर सकते हैं. So I explained कि this is the process, this is what we have to do. And then I said कि अपना इतना charge होता है. तो they said कि मेरे पास honestly speaking I don't have that much money to pay. Is there something else that can be done? मैंने बोला सबसे easy, Monday, Wednesday, Friday ये 3 दिन आप meditation के लिए आओ. And you sit with your family. बोले मेरे husband तो नहीं मानेंगे और मेरा बेटा मानने की capacity में नहीं है. He is having autism तो बैठ नहीं पाएगा. मैंने बोला you start. अब उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया. आफ्टर अबाउट 4 to 5 weeks, लगभग 1 महीने 1.5 महीने के बाद, शी कॉल्ड मी. रोते रोते उन्होंने बोला कि आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स आई कैन यूज बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल कि मैंने ये मेडिटेशन शुरू किए. उनके हस्बैंड को एंगर इश्यूज थे, राइट. उनके हस्बैंड के एंगर इश्यूज कम होने लगे. ही वॉज नॉट सपोर्टिव कि तू मेडिटेशन करे क्योंकि ये मेरा डिनर टाइम है. नाउ ही इज सेइंग कि भाई तेरा मेडिटेशन का टाइम है ना, तू वो वाला काम कर ले, वी विल हैव डिनर लेटर ऑन, राइट. वो लेवल पे सपोर्ट करने लगे. और उनका बेटा जिसको ऑटिज्म की वजह से बहुत एग्रेसिव हो जाता था, दैट गाय स्टार्टेड फीलिंग मोर रिलैक्स. बोले कि अब तो दिस इज मैजिक फॉर मी, मतलब ये तो सिचुएशन मैंने अपने घर में कभी देखी नहीं थी. So that kind of a change can also happen by just one person meditating. So fulfilling, no? Amazing. It is so heartwarming to hear such words. हाँ, but only one person meditated. Yes. Then what happened is, उनके meditation की effect देख के the husband said कि चल मैं भी एक बार try करता हूँ. And then the whole story again took the next level का turn. Now हम लोग जब आश्रम में थे, they came for a 15 days का camp. हाँ. All 3 of them. राइट, क्योंकि उनको वो बेनिफिट समझ में आया कि यस दिस हैज गॉट सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन माय लाइफ. मेरी लाइफ में ये गुस्सा कम हुआ. सी, गुस्सा कम होता है ना, वी डेफिनेटली फील गुड. हमको रियलाइज नहीं होता कि भाई व्हाट वी आर मिसिंग जब तक वो हम एक्सपीरियंस नहीं करते.
सो दिस कपल दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इट, और जैसे ही एक्सपीरियंस हुआ दे रियलाइज यस कुछ तो है, नाउ लेट्स डू इट। और एक बार एक्सपीरियंस लेवल पे हमने ले लिया, देन यू जस्ट डू इट। वन मोर क्यूरियोसिटी, जो लोग स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं उनको भी गुस्सा आता है? उनको गुस्सा आता है, इनॉर्मस लेवल पे आ सकता है। सो इफ यू लुक एट अवर एंशिएंट स्टोरीज, यू नो, दिस सेंट इज मेडिटेटिंग और किसी ने उनको डिस्टर्ब कर दिया, तेरे साथ ये हो जाएगा, ये श्राप दे दिया, वो श्राप दे दिया। यू नो, श्राप इज बेसिकली नथिंग बट गुस्सा निकालना, राइट? सो दीज थिंग्स हैपन, बट आई विल टेल यू, हम जो मेडिटेशंस अब इवॉल्व हो रहे हैं, लाइक वी प्रैक्टिस प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन, ओके? स्पिरिचुअलिटी को जनरली हम रिलेट करते हैं क्राउन चक्रा से, सहस्रार चक्रा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, क्राउन चक्रा ओपन हो गया, सब बहुत बोलने वाली चीजें हैं। बट द क्राउन चक्रा गेटिंग एक्टिवेटेड विदाउट द कंपैशन बीइंग एक्टिवेटेड, जिसको हार्ट चक्रा बोलते हैं, इफ द हार्ट चक्रा इज नॉट एक्टिव एंड द क्राउन चक्रा गेट्स एक्टिवेटेड, तो एंगर इश्यूज आ जाते हैं, फटाक से श्राप निकल आएगा। बट इन सर्टन मेडिटेशंस विच वी प्रैक्टिस नाउ, प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन, पहले हार्ट को एक्टिवेट किया, okay? So we feel compassionate towards the environment, towards people, family, friends, self, everywhere. So compassion develop हो गया. Now the crown chakra gets activated. Now even the spiritual energy is getting radiated in a positive way. सारे चक्रा साथ में इवॉल्व हो सकते हैं, बट उसकी मेहनत अगेन इट इज डिफरेंट। सो व्हाट वी डू इज कि वी वर्क ऑन 5 स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चक्रास। ये 5 चक्रास को वी कॉल इट द लेवल 3 हीलिंग। लेवल 3 हीलिंग के अंदर ये 5 चक्रास को अगर प्रॉपरली टाइट कर दिया ना, तो फिजिकली, इमोशनली और मेंटली वी विल बी मोर और लेस सेटिस्फाइड, अच्छी लाइफ जी पाएंगे। So that is how it works. Overall, in the entire system, there are 11 major chakras plus 21 minor chakras. Okay? 11 chakras. I heard of 7. Yes. So when we say 7 chakras, अपने Indian system में बोलते हैं 7 चक्रा है. The within bracket वाला word is major. Major. Okay. So 7 bracket में major chakras होते हैं. So as technology develops, the number of major chakras will also evolve. So presently we work on 11 major chakras and so many minor and mini chakras. So 11 major chakras के ऊपर जब हम काम करते हैं, अपने आप हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को सही सपोर्ट मिल जाता है. Every system has got its connected chakra. So the more we work on it, the faster the recovery happens. इस तरह. You told me कि आप Zoom पे sessions लेते हो meditation के. Yes. So that reminds me of a video that I came across. वो एक reel थी, उसमें एक lady, she makes some gestures and then she takes away some energy. I don't know what words to use, लेकिन वो ऐसा करते हैं and then they expect you to feel better. और comment section में actually I got to the comment section, I read all the comments and people were actually feeling better. Does this work? See, yes and no वाला आंसर है. As a technology, it works. But as a video, whether this particular thing works or not, we don't know. The technology is like this कि अगर एक person के aura में से disease की energy को आप निकाल दो, तो वो physically recover करते हैं. Technologically, this is true. But मैं Instagram के ऊपर या एक reel के ऊपर ऐसा करता हूँ और viewer के अंदर से वो निकलना could be a slight exaggeration if I may use that word. But yes, technology is true, but the way it has been presented might have a little bit of she marketing whispers thing. something. उनका बहुत एकदम डार्क सा बैकग्राउंड होता है, वो whisper करते हैं and then she takes away certain energy. And people feel good. Maybe it is the belief of the viewers that they are getting well. Placebo effect जैसा Placebo effect maybe. So technology हमारे spiritual growth में कैसे और help कर सकती है? टेक्नोलॉजी जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं इज द एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी. स्पिरिचुअलिटी इज द इंटरनल टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो व्हेन वी मेडिटेट वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग अवर ओन सेल्फ. ओके. इंस्टाग्राम है एंड गूगल है. मान लो आज गूगल पे जाके मैं सर्च करता हूँ गुड प्रीमियम शूज. ओके. अब गूगल एड्स मुझे वही टाइप की दिखेंगी.
अब इंस्टाग्राम ओपन किया उसमें भी मुझे शूज की एड दिखेगी, फेसबुक ओपन किया उसमें भी शूज की मुझे एड दिखेगी. व्हाई? बिकॉज देयर इज एन एल्गोरिदम. अब ये एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी हो गई. इंटरनल टेक्नोलॉजी में भी ऐसी कुछ चीज है. व्हेन आई हैव अ सर्टन थॉट प्रोसेस कंटिन्यूअसली, जब मैं उस चीज के बारे में सोचता हूँ, मेरे एनवायरनमेंट में मुझे वही चीज ज्यादा दिखेगी. ट्रू. इट्स लाइक दिस कि अगर मैं यहाँ से निकलते टाइम सोचूं कि यार रेड कलर की ऑडी कैसी दिखेगी या रेड कलर की गाड़ी कैसी दिखेगी, व्हेन आई गो बैक टू माय होम आई विल सी सो मेनी रेड कार्स. ऐसा नहीं है कि सडनली रेड कार होने लगी, बट हमारी नजर वहां पे जल्दी जाएगी. सो इन दैट वे, if the quality of our energy is of a certain level, we attract an environment of that level. If I am having a prosperity consciousness, I will attract more prosperity. So इसको बोलते हैं the art of attraction. Yeah, the secret behind attraction बोलते हैं इसको. Manifest करने की ये process बोलते हैं. इट इज नथिंग बट अपने एनर्जी वाइब्रेशंस को एक सर्टेन डिग्री पे लेके आए, सो दैट वी कैन मैनिफेस्ट यूजिंग दैट मटेरियल. हमने हमारे थॉट्स फिल्टर कर दिए बेसिकली और सेंटर कर दिया हमारे फोकस. एब्सोल्युटली परफेक्ट. हमने अपने थॉट्स को इस तरह से डिजाइन कर दिया कॉन्शियसली एंड केयरफुली कि भी अनवांटेड चीजें निकल जाए. दिस इज हीलिंग. दिस इज हीलिंग. हीलिंग का बेसिक. एब्सोल्युटली. So focus can heal. Focus can heal. So in our Indian system जो योगा बोलते हैं, right? कॉमनली अगर किसी को बोले कि मैं योगा करने जा रहा हूँ, राइट, इट मीन्स कि भाई ये वाले आसना होते हैं, एक्सरसाइजेज होती है, दैट इज व्हाट वी नो एज योगा. बट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड योगा इज अष्टांग योग. राइट, देयर आर 8 steps to yoga. It is not just the physical movement, flexibility वगैरह. So it starts with yama and niyama. Yama means to do, niyama means to avoid, to refrain from doing, to not do, rather not doing. So do's में क्या होता है, ये अच्छी आदत है, ये अच्छी आदत है, having good food, etc. Do's. Don'ts मतलब क्या क्या चीजें नहीं करनी है. So yama, niyama. Then comes pratyahara. प्रत्याहारा का मतलब होता है टू विड्रॉ अवर एनर्जी फ्रॉम थिंग्स विच आर अननेसेसरी. आज अगर हम बैठ के सोचे कि भाई वो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी मेरे माइंड में चल रहा है, वो अमेजोन पे वो मैंने विश लिस्ट में डाला है वो भी चल रहा है, कल ऑफिस में ये करना है वो भी, और घर पे मेरा ये बात करना है वो भी, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन पैरेलली इन द माइंड. नाउ राइट नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग, all those things are not useful. So I bring back my mind, center it to this thing that is called pratyahara. हर unwanted जगह से withdraw करके I bring myself here. So this is step number 3. Yama, niyama, and then pratyahara. Then comes the 4th stage which is called asana. ठीक है, जिसमें हम फिजिकल बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेकर आते हैं. When the hand has to move, the hand has to move. The rest of the body is still. So वो हो गया आसना. Then comes breath work, प्राणायामा. Stage number 5. प्राणायामा मतलब हल्के से अपने ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल लेके आना. Now we have got voluntary system, involuntary system. Voluntary system nervous system की अगर बात प्योर बायोलॉजिकली, raise your right hand, okay done. Put your right hand down, okay done. Voluntary हो गया. But हार्ट बीट को 72 पे सेट करो, we cannot do it. चलो 105 कर दो, we cannot do it, right? So that is involuntary stuff. Breathing is the only process कि जो voluntary कम involuntary हो सकता है. When somebody says inhale, hold, exhale, hold, voluntary control लेके आ रहे हैं breathing के ऊपर. जब रात को सो गए, ऑटो पायलट मोड में चला गया, right? So breathing is voluntary as well as involuntary. उसके ऊपर मास्टरी लेकर आना मीन्स कि हम वॉलंटरीली इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल में ले रहे हैं, राइट? सो दैट इज द स्टेज नंबर 5. देन कम्स द फाइनल 3 स्टेजेस, धारणा, ध्यान एंड समाधि. धारणा मीन्स फोकस. यहां पे मेरा ध्यान है, सिर्फ यहां पे ध्यान है, नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट, नथिंग कैन डिविएट, फोकस. देन कम्स ध्याना. इवन व्हाइल आई एम फोकस्ड, आई एम अवेयर. मेरी अवेयरनेस उतनी है कि मैं ये करते हुए भी आई एम एबल टू ऑब्जर्व द एंटायर एनवायरनमेंट. एंड देन कम्स द समाधि, विच इज द अल्टीमेट स्टेट. ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लिस, राइट? सो यमा नियमा से लेके
समाधि तक का प्रोसेस है, वेयर इन मेडिटेशन इज वन ऑफ द थिंग्स, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर चीज को होलिस्टिक मैनर में देखना है. वी कैन नॉट लुक एट लाइफ एक सेगमेंटल बेसिस पे. मेरा पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है. नहीं, लाइफ है जिसमें एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है. So that is how a holistic way of looking at life happens. True. In fact, there is a similar eightfold path in Buddhism also. Absolutely. उसमें भी यही है, सारे stages, बस names डिफर करते हैं. True. राइट. हाँ, अगर हम प्रोफेशनल सेटिंग्स की बात करें तो जो एम्प्लॉयज हैं, लेट्स से उन्हें स्पिरिचुअली ग्रो होना है, और अभी तो क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस से लिंक किया जा रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि व्हाट स्टेज दे शुड गो थ्रू और व्हाट प्रैक्टिसेस दे शुड अडॉप्ट? See, just like what we were discussing, personal life और professional life दोनों को अलग नहीं देखना चाहिए. So, जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हैं, ऑफिस में 8 घंटे हैं, द माइंड हैज टू बी ट्रेन्ड इन सच अ वे कि मेरे घर का कोई भी कंसर्न ऑफिस में ना आए. साइमल्टेनियसली जब मैं ऑफिस में किसी प्रेशर को गो थ्रू कर रहा हूँ, कोई स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस जब मैं घर जाऊं, आई शुड नॉट बी कैरिंग इट. ओके, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज वर्क लाइफ बैलेंस. डज नॉट मीन कि भाई मुझे ऑफिस में काम नहीं करना, डज नॉट मीन कि घर पे जाके एक हस्बैंड वाइफ या पेरेंट या चाइल्ड की तरह बिहेव नहीं करना है. ऑल ऑफ दिस वी हैव टू डू इन अवर लाइफ, नो चॉइस. व्हाट वी नॉर्मली डू इज, हम जब कॉर्पोरेट्स के अंदर वर्कशॉप्स लेते हैं, वी ट्राई टू हेल्प पीपल स्ट्रेस को कैसे हैंडल करूं. दैट इज व्हाट वी टीच. सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, सिंपल फॉरगिवनेस साधना होती है. wherever they are sitting within their office also, when they practice it, within a couple of minutes उनका माइंड de-stress हो जाता है, थॉट्स declutter हो जाता है, so their productivity increases. अब ब्रीदिंग को आप एक तरह से देखो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक तरह से देखो तो कॉमन प्रैक्टिस है, बिकॉज एवरीबडी डज ब्रीदिंग. सो सिंपल चीजों को करके when we are able to handle our life better, that is what is spirituality in the day to day life. आप कोई प्रैक्टिसेस बताएंगे डिटेल में? The first and the most simplest practice is breathing exercise. And I love to talk about this whenever I get a chance. What we have to do is, हमें अपने breath के ऊपर कंट्रोल लाना है. So, mind में हम कैलकुलेट करें, rather काउंट करें, 1 2 3 4 5 6. 6 काउंट तक धीरे धीरे इनहेल करना है, 3 काउंट्स होल्ड करना है, 6 काउंट्स अगेन एक्सहेल करना है, 3 काउंट्स तक होल्ड करना है. Okay, it is called 6-3-6-3. Okay, ये simple 6-3-6-3 breathing करना है 10 times, which will take less than 2 to 2.5 minutes. 2-2.5 मिनट तक हम जहां पे भी बैठे हैं, doesn't need to be up to meditation, मतलब लाइट ऑफ करो, पीछे बुद्धा का बैकग्राउंड नहीं है, ये चाहिए, म्यूजिक चाहिए, nothing. जहां पे भी बैठे हैं, 10 breathing cycles in a pattern of 6-3-6-3. Only one thing to remember, ये ब्रीदिंग करते टाइम एब्डोमिनल मूवमेंट होना चाहिए. नो चेस्ट मूवमेंट, नो शोल्डर मूवमेंट. Wherever we are sitting, inhale, hold, exhale, hold. Inhale, belly out, exhale, belly in. सिर्फ इतना करना है. And miraculously, believe me, I am using the word miraculously, within a week we will start seeing the transformations. एक हफ्ता दिन में ये 4 से 5 बार करना है. We will see so many changes happening in our life. The easiest thing, but equally powerful. Rhythmic yogic breathing बोलते हैं. So corporates के अंदर भी this has been working very well. I'll tell you, there is one company, IT company है. उनका problem statement, like before we go to a company for a workshop, we talk about the problem statement. बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे कोडिंग होता है. सो इफ देयर इज वन स्मॉल लिटिल बग, तो वो बग को ढूंढने में लोगों के आवर्स एंड आवर्स टाइम शीट में चले जाते हैं. सो दे हैव टू स्पेंड आवर्स टू फाइंड वन स्मॉल बग. सो व्हाट वी डिड इज, हमने उनको ये ब्रीदिंग टेक्निक सिखाया. द मोमेंट यू रियलाइज कि ओके मुझे अब डीबग करना है, ये कोई इश्यू है, मुझे ढूंढना है, बिफोर यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट मिस्टेक, हमें 5 मिनट्स तक, 3 मिनट्स तक ये वाला ब्रीदिंग करना है. And then you start looking at it, literally there was 40% time saving. Wow. 40% time saving. Why? Then we explain to them the science behind this. Normally, जब कोई ऐसा बग आ जाता है,
हमारे माइंड का एक पैटर्न, ओ यार बग आ गया, हम्म यू नो, वो थॉट प्रोसेस से शुरू करके हमने उस बग को ढूंढने की कोशिश की. सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट. जब ब्रीदिंग करते हैं नहीं मिलता, वो वाली चीजें चली गई. नाउ एक फ्रेश माइंड हो गया. नाउ वी आर लुकिंग एट इट एज इफ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, एंड देन यू फाइंड इट, फटाक से मिल जाता है. इट सेव सो मच ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे माइंड की पैटर्न जो थी, नहीं मिलेगा अब तो टाइम वेस्ट होगा, वो सारी चीजें चली गई. चल ढूंढते हैं, वो वाली चीज आ गई. द मोमेंट यू हैव दैट ढूंढते हैं वाला थॉट प्रोसेस, यू विल फाइंड इट. वो रेड कार वाला. रेड कार वाला. True. हाँ, because all your energies are now focusing on that one particular element. Correct. Okay, and what would you recommend to today's youth and Gen Z? I would only probe that everybody should be really, really curious. Okay? I won't say कि आप healing करो. I won't say कि आप meditate करो. I won't say कि आप ये करो वो करो. Just be curious. And be open-mindedly curious. Curiosity में क्या है? We should not be searching for the answer which we want. राइट वो एक अलग चीज हो गई कि भाई मुझे जो ये वाला आंसर देगा ना वो सही है. उसने वो आंसर दिया ना, नहीं 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 वो गलत है. नॉट दैट वे. रियल ओपन माइंड के साथ पुट फॉरवर्ड सो मेनी क्वेश्चंस. माय डॉटर इज स्टडीइंग इन अ स्कूल, महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल. दे लर्न हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, राइट, एंड दैट इज हाउ अ पर्सन बिकम्स अ गुड पर्सन. राइट, अगर कोई भी सिचुएशन होती है, इसने सही बोला, इसने गलत बोला, वी आर डिफाइनिंग एंड वी आर डिमार्केटिंग द माइंड, सही गलत सही गलत. नाउ आई एम स्कैर्ड, मुझे सही करना है, गलत किया तो पनिशमेंट मिलेगा. सो वी आर ट्रेनिंग अवर माइंड यूजिंग द फिलोसफी ऑफ फियर. रादर देन दैट, लेट्स आस्क. Right. सिंपल. Huh. व्हाट शुड आई डू? I don't know. Yeah, provocative. Correct. Nice. I really loved this conversation. I hope you also enjoyed this. Thoroughly enjoyed. Unfortunately, we'll have to end it here. But thank you so much. I'm so grateful that you came here, and it was a wonderful conversation. Absolutely. Thank you, Mr. Alok. Thank you so much. आई होप कि ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा. एंड आई नो कि आपके माइंड में बहुत सारे लोगों के नाम होंगे जिनसे आप ये कॉन्वर्सेशन को रिलेट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, ताकि ये उनको भी उतने ही बेनिफिट्स दे जितने आपको दिए. सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम ऐसे ही और बहुत सारे यूजफुल वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे. कीप इवॉल्विंग, कीप हैप्पी टिल देन.